भारत भूमि आध्यात्म, धर्म, संस्कृति और परंपरा के मामले में इतनी अनूठी है कि यहाँ अलग-अलग पंथ, अलग-अलग विचार, अलग-अलग जीवन पद्धति और अलग-अलग संस्कारों पर जिस तरह की विचित्र मनोभाव, परंपराएं, स्थापनाएं दिखती हैं, वह अपने आप में चौंकाने वाली हैं। भारत भूमि इस संसार को जितना प्रत्यक्ष देखती है, उतना ही अप्रत्यक्ष भी मानती है। वह मानती है कि इस संसार के नियंता के रूप में ईश्वर जहाँ हर कण में व्याप्त है, वहीं उनकी असीमता को मापा नहीं जा सकता। इन विचारों में जो सर्वाधिक रहस्यमयी शैली है, उनमें अघोर पंथ और अघोरियों की जो जीवन शैली है और उनकी जो मान्यता है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो विचित्रताएं हैं और उनका जो संकल्प है और विश्व को देखने की उनकी जो दृष्टि है, वह आज भी आधुनिक जगत के लिए उतनी ही रहस्यमय है और उतनी ही जिज्ञासा पैदा करती है, जितना कभी 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है शमशानवासी अघोरी। यह एक उपन्यास है जिसकी रचनाकार हैं सुमन वाजपेयी। सुमन वाजपेयी ने इस उपन्यास को काशी के मणिकर्णिका घाट और उसके आसपास अघोर पंथ जिस तरह से व्याप्त रहा है और अघोर पंथी विचारधारा जिस तरह से भारत की उस भूमि को अपलावित करती रही है, उसकी बात लिखी है, उसको कथानक बनाया। उनका कहना है कि अघोरी संप्रदाय के लोग, अघोर पंथ के लोग मनुष्यों के बीच में, आम लोगों के बीच में नहीं रहते, कृंग कुंड पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, लेकिन उनका जीवन रहस्यमय है। वह रहस्य इसलिए है क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है वह आधुनिक जगत को डराती है। वे मानव खोपड़ियों को हाथ में लिए रहते हैं, मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं, यहाँ तक कि मल का भी भक्षण कर सकते हैं। उनके लिए इस संसार में कुछ भी त्याज्य नहीं है। वे मुर्दों की भस्म लगाए रहते हैं, नरमुंडों की माला पहने रहते हैं और यह कोई नहीं जानता कि अघोरी बनने के लिए वह कितनी लंबी साधना करते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य क्या है, उनकी इस प्रवृत्ति के पीछे की दृष्टि क्या है। सुमन वाजपेयी कहती हैं इस उपन्यास के माध्यम से कि दरअसल मीडिया जो है वह अघोर पंथ की जो मान्यताएं हैं उसको समझ नहीं पाता, इसलिए जिस तरह का विचित्र चित्रण करता है उसके चलते समाज में एक तरह का भ्रम पैदा होता है। दरअसल अघोर पंथ इस संसार की किसी भी कण को त्याज्य नहीं मानता, वह समता में विश्वास रखता है। उसका मानना है कि संसार की हर चीज ग्रहणीय है। क्यों? क्योंकि सब में शिव का वास है। शिव ही उनके आदि अनादि इष्ट रहे हैं और चूंकि शिव की जो वेशभूषा है, अघोर पंथ उसी तरह से अपनी मान्यताओं को मानता है। इस उपन्यास की शुरुआत होती है अमावस्या की एक रात से। दिसंबर का महीना है, चिता जल रही है। मत्स्य पुराण में जिस तरह से मणिकर्णिका का उल्लेख है, उन सबका उल्लेख है। काशी की विषय वस्तु के साथ यह उपन्यास आगे बढ़ता है। एक दंपति, युवा दंपति हैं जो वहाँ गए होते हैं
और वह दंपति आपस में चर्चा करते हैं और उसके बाद उन्हें समझ में आता है कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है वह मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। स्वाति और दीपेश आपस में जो दंपति हैं वे आपस में चर्चा करते हैं और उसके बाद जिस तरह से अघोरी साधु उनको दिखते हैं और उनकी रुझान उसमें होती है, यह उपन्यास धीरे धीरे उन्हीं को लेकर आगे बढ़ता है। उपन्यास यह बताता है कि दरअसल अघोर पंथ के बारे में जानने के लिए व्यक्ति को अघोर पंथियों के मानस को समझना पड़ेगा, अघोरेश्वर को समझना पड़ेगा, कृंग कुंड को समझना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि दरअसल जो उनके महान संत बाबा कीनाराम थे उनका दृष्टिकोण क्या था। 11 साल की उम्र में बाबा कीनाराम ने अपने घर को त्याग दिया था। उन्होंने अघोर शास्त्र के कई रहस्य बताए थे। कहा जाता है कि जो अघोर देवी हैं हिंगलाज माता, वह उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से आई थी और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था। वे बलूचिस्तान, जो आज का बलूचिस्तान है, वहाँ की एक गुफा में उनके सामने प्रकट हुई थी और उन्हें एक मंत्र दिया था और एक खोपड़ी दी थी। वहीं से बाबा कीनाराम की यात्रा आगे बढ़ी और बाबा कीनाराम जब यहाँ आती हैं, देवी ने उन्हें अपना जब रूप दिखाया था तो उन्होंने यह भी कहा था कि मैं कृंग कुंड चली जाऊंगी, तुम वहां जाओ। और बाबा कीनाराम बनारस के कृंग कुंड आ गए थे। इसके बाद बहुत सारे घटनाएं हैं जो उनके जीवन के चमत्कार हैं। उन चमत्कारों को कहा जा रहा है कि किस तरह से जमींदारों के अत्याचार को अंग्रेजों के समय में 18वीं सदी के अत्याचार में किस तरह से महाराजा चेत सिंह एक बार हाथी से सवार होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके मन में अहंकार था और बाबा कीनाराम की दृष्टि पड़ी और एक दीवार उनके आगे आगे चलने लगी। इस तरह की ढेरों कथाएं इस पुस्तक में है। किस तरह से शिव एक महायोगी के रूप में स्थापित होते हैं। शिव गृहस्थ, तपस्वी, अघोरी, नर्तक के रूप में वह इस ब्रह्मांड की हर सत्ता में व्याप्त हैं। किस तरह से शिव को सबसे सुंदर मानते हुए उनके हर रूप को अघोरी न केवल स्वीकार करते हैं, बल्कि यह उपन्यास यह भी बताता है कि घोर का मतलब होता है भयंकर, लेकिन अघोरी का मतलब होता है जो भयंकरता से परे हो। शिव जिस तरह से अघोरी हैं, शिव स्वयं जीवन हैं। वे किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यवहार और विचार से जिस तरह से घृणा नहीं करते, उसी तरह से एक अघोरी इस संसार की हर वस्तु को अपने जीवन में अपनाता है। क्यों? क्योंकि वह उससे प्रेम करता है। उसके लिए जीवित में और मृत में कोई अंतर नहीं है। अघोर पंथ की जो परमावस्था है वह परमहंस की है और यह अवस्था वह है जिसमें अघोरी को न तो भूख लगती है न तो प्यास। वह परम में एकाकार हो जाता है, शून्य में समाहित हो जाता है। शरीर रहते हुए भी वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भक्तों के निकट रहता है। इसीलिए संसार का त्याग कर अघोरी सशरीर भी एकांतवास करता है और अघोर साधक या तो साधना में मरते हैं या फिर कभी नहीं मरते। वे पूर्णता में संपूर्ण समाहित अघोर संसार में विलीन हो जाते हैं। अघोरियों की शक्ति क्या है, उनकी साधना क्या है, उनकी जीवन शैली के पीछे क्या कुछ छिपा हुआ है, वे क्यों मुर्दे की भस्म लगाते हैं, क्यों नरमुंडों की माला पहनते हैं, क्यों अपने जीवन को प्रत्यक्ष दुनिया के सामने विकट रूप से रखते हैं। इस पुस्तक को बहुत ही, इस पुस्तक में उम्दा शैली में उपन्यास के माध्यम से, कथानक के माध्यम से सुमन वाजपेयी ने उपस्थित किया है। स्नातकोत्तर कर चुकी हैं। 160 से अधिक पुस्तकों का उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। कई कहानी संग्रह, बाल साहित्य, पेरेंटिंग पर किताब, लोक कथाएं और जीवनी
उनकी कई प्रकाशित हो चुकी है। द नागा स्टोरी इससे पहले उपन्यास आया थे, यह उनका अगला उपन्यास है जो निश्चित रूप से प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित होकर आम लोगों के बीच पहुंच रहा होगा। इस पुस्तक का मूल्य 350 रुपये। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मेरे द्वारा जिन पुस्तकों की चर्चा की जा रही है उससे पुस्तकों को खरीद पाने, पढ़ पाने में आपकी रुचि निश्चित रूप से जग रही होगी। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि मैं अलग अलग विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आप अपनी पसंद की, अपने पसंदीदा विधा की पुस्तकों का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।